कि जब पूर्वजों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा करवाने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा 3 बार बोली गई और तीनों बार कलयुग में, तीनों बार कलयुग में। ज्ञान वैराग्य के ऊपर जब बुढ़ापा आया था, श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने से उनका उद्धार हुआ। लेकिन ध्यान रखना, वो कैसे वक्ता थे और कैसे श्रोता थे और कैसा माइक था उस समय। कथा कहां कही गई और सुनी कहां गई। सुनने वाला था वृंदावन में और कहने वाला था हरिद्वार में। इतनी लंबी लीड का ऊपर है माइक किया, लेकिन उसका कारण क्या था? कथा पंडाल में भले ही कथा श्रोता बैठा हो और मन परीक्षक जी उसका घर पे लगा हो, तो वह एक अक्षर क्यों ना मालूम कि कथा पंडाल में का कही है। और अगर वो 3 किलोमीटर दूर माइक की आवाज जा रही है और वहां पर बैठा उसका मन भागवत कथा में लगाए, तो वह कथा वहीं ते मालूम है। तो वो सुनने वाले ऐसे थे कि उनका मन केवल भगवान के अलावा और कहीं नहीं था। जैसे अर्जुन का लक्ष्य केवल चिड़िया थी, उस तरह से कथा को सुनना चाहिए। दूसरी बार इस कथा को किसने सुना, वो वृत्तांत तुम्हारे सामने हमारे शिष्य भी बता रहे थे कि जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पर संतान नहीं थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। नाम क्यों धुंधली थी और अकल की भी धुंधली थी। जब वो आत्मदेव मरने के लिए जंगल में गए तो एक साधु ने एक फल दिया और कह दिया कि इस फल को जाकर के दे देना, और तुम्हारी ब्राह्मणी की अगर संतान पैदा न हो तो आकर के फिर मर जाना। अब वो फल ला करके दिया तो पत्नी का विचार क्या बना कि मैं फल खाऊंगी, मेरे उदर में गर्भ रहेगा, उदर बढ़ेगा, और काउ तेरे गांव में लग गई आग, क्या आ गए चोर तो पूरा गांव भाग जाएगा, मैं घिर जाऊंगी। इस तरह से आज 2 कपट किए। पहला कपट किया कि महात्मा की बात पर विश्वास नहीं किया, और दूसरा कपट अपने पति से किया कि उस फल को भीतर छिपा के रख दिया। फल को छिपा कर रख दिया। अब सोच रही कि क्या करूं बहना, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। तो उसकी एक सौतेली बहन थी, उसने कहा कि बहन जी मैं एक बात बताएं कि तुम फल बिल्कुल मत खाओ। एक संतान मेरे पैदा होगी, मेरे उदर में बच्चा है, तो कौ दिन में बच्चा पैदा है या तो तुम अपा बता दियो कि मैं हो है, छिपा लो। वो आज फल छिपा लिया श्रोता बंधु हो। लेकिन कभी भगवान ने यहां तक कह दिया कि मोर वचन चा पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की। साधु की वाणी झूठी नहीं होती। आज ब्राह्मणी ने कर्म कौन सा किया है, कैसे? अरे सोच समझ के बैठ गई और फलुली नोए दुबकाई रे। अरे सोच समझ के बैठ गई और फलुली नोए दुबकाई रे। और भीतर भमन मिटाई धरो सैया कुना बताई रे। चार भाग रजनी बीती जी जग की पलियाती आई रे। और गैया बंध रही चौखट पे
वो उस धुंधली ने नहीं खाया। आज पति से छिपा करके जो गाय बन रही थी चौखट पे, वो फल गाय को खिला दिया। राजी है जो गरुड़ चढ़ैया, अरे रही गैया गर्भवती गैया। बोलिए संत भगवान की। आज वो गाय गर्भ से रही है। श्रोता बंधु, इधर उसकी सौतेली बहन के जो बच्चा पैदा हुआ, वो धुंधली को जाकर के दे दिया है। उसी का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी। और ठीक उसके 3 महीने बाद गाय ब्यानी है। ध्यान रखना, हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं। परीक्षित जी ध्यान करना मेरी बात को, कि अगर तीनों चीजों में से एक भी चीज घर में नहीं है तो आप हिंदू नहीं हैं। सबसे प्रथम गंगा जी, दूसरे नंबर गाय, और तीसरे नंबर गायत्री। गंगा जी का पूजन होता हो, गाय चौखट पे हो, और गायत्री का मंत्र कोई न कोई घर में जानता हो। वो तीनों ही ना है तो कुछ नहीं। श्रोता बंधु, आज जब गैया 3 महीना बाद ब्यानी है, तब हुआ क्या? गैया ब्याई गई द्वार पे, और सुनो लगा कर ध्यान, बेटा जन्मो गायनी, बक गैया जैसे ही कान है। शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन उस बेटा के जो कान थे वो गाय जैसे थे। सुंदर जाको बदनई, और श्यामल जाको बरनई, नाम धरो जब शोभिकी, और धर दीनों को करान है। उसका नाम रखा गया गौकरण। गौकरण। लेकिन सोबत का असर मिटता नहीं है। धुंधकारी वैश्याओं की संगत में चला गया, और गौकर्ण महाराज संतों की संगत में चले गए। गौकर्ण जी संतों की संगत में चले गए। श्रोता बंधु, तो इधर धुंधकारी जो धन बाप ने कमाया था, वो परिचय दी जाए तो जानते ही हो तुम कि बाप की कमाई को 100 को नोट 1 रुपया लगा तो लड़के कि जी 1 को है। वो जो पिता ने धन कमाया था वो वैश्याओं के घर पर खत्म कर दिया। और जिस समय महतारी को उसने परेशान किया कि और कुछ है, और ध्यान रखियो महतारी बाप की बिल्कुल जेब रीति होए, औलाद तब भी विश्वास नहीं करती। तब वो कहते हैं कि कछ न कछ वही बक्सा में धरो। श्रोता बंधु, आज जिस समय वो धुंधकारी परेशान कर रहा था महतारी को, तो उस समय मैया की हालत क्या हुई? अरे जब तू सामानू ना हो ऐसा आई, भाज रही है, कुआ केलन परोए
बेचारी का प्राणांत हुआ। श्रोता बंधुओं, जब मां खत्म हो गई थी, पिता घर को छोड़कर चले गए थे। उस समय उस दुष्ट ने जितना धन था वो वेश्याओं के घर लगा दिया। आज तो सीमा ही तोड़ दिया। अंत में कर्म कौन सा किया है? सुनो सभा धरि ध्यान, अरे धर्म की जन तोरी